दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गैलेक्सी के बारे में जानेंगे, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी क्या होता है दोस्तों? देखिए, गैलेक्सी एक समूह है। किस चीज का समूह है? अनगिनत नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे गैसेस, मतलब अनलिमिटेड गैस, डस्ट, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स, एवरीथिंग जो हमारे आकाश में है वो सब का एक समूह है। उस समूह को ही हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। तो अब इतने सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स ये एक साथ कैसे रहते हैं? तो ये एक साथ जुड़े रहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। दोस्तों हम लोग गैलेक्सीज को रेडियो रेडिएशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोग रेडियो रेडिएशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो दो प्रकार के गैलेक्सीज होते हैं, नॉर्मल गैलेक्सीज और रेडियो गैलेक्सीज। अब नॉर्मल गैलेक्सीज को देख लेते हैं। नॉर्मल गैलेक्सी किसे होते हैं? दोस्तों जो गैलेक्सी लेस रेडियो रेडिएशन करता है उसको हम लोग नॉर्मल गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सिंपल है। जो ज्यादा रेडियो रेडिएशन करता है वो हो गया रेडियो गैलेक्सी, और जो कम रेडियो रेडिएशन करता है वो हो गया नॉर्मल गैलेक्सी। अब इसमें नॉर्मल गैलेक्सी में एक चीज और है कि ये नॉर्मली सेंटर में ब्राइट होता है और एज की तरफ थोड़ा डिम होने लगता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल गैलेक्सी को हम लोग फर्दर तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा गैलेक्सी? तो इलिप्टिकल गैलेक्सी, दूसरा स्पाइरल गैलेक्सी एंड तीसरा इरेगुलर गैलेक्सी। अब अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में 18% गैलेक्सीज जो हैं वो इलिप्टिकल हैं, और 80% जो गैलेक्सीज हैं वो स्पाइरल हैं, और केवल 2% गैलेक्सी जो हैं वो इरेगुलर गैलेक्सी है। ठीक है दोस्तों, और इसी तीनों को अगर इलिप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर को अगर एज के हिसाब से हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यंगेस्ट इनमें से कौन होता है? ये तीनों में से, ये तीनों में यंगेस्ट होता है इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी सबसे यंगेस्ट होता है, उसके बाद मिडिल एज का स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी मिडिल एज के होते हैं, और इलिप्टिकल गैलेक्सी होते हैं ये ओल्डेस्ट होते हैं। ये तीनों में सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी कौन है? इलिप्टिकल गैलेक्सी। यंगेस्ट कौन है? इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेडियो गैलेक्सी मतलब वही मैंने पहले बताया था, रेडियो गैलेक्सी मतलब जो जो गैलेक्सी होते हैं ये रेडियो गैलेक्सी नॉर्मल गैलेक्सी से मिलियन टाइम्स ज्यादा रेडियो रेडिएशन करते हैं। बस यही अंतर है। व्हाट इज नॉर्मल? which emits less radio radiation. What is radio galaxy? Which emits million times more radio radiation than normal galaxy. ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मिल्की वे, जो जिसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हम लोग किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। हम लोग आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। अब ये आकाशगंगा, मिल्की वे, ऐसा नाम क्यों इसको रखा गया? नॉर्मली इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स, और ऐसा चमकता है जैसे लगता है कि दूध की नदियां बह रही हों। देखिए इस फिगर में मैंने दिखाने की कोशिश किया कैसे ये एक नदी की तरह दिख रहा है, सफेद चमकीला नदी की तरह दिख रहा है, जैसा कि लग रहा है कि दूध की गंगा बह रही हो। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आकाशगंगा एंड मिल्की वे। ठीक है दोस्तों ये फोटो देख के आपको लगता होगा कि ये कहां का फोटो है, ये कहां से लिया गया है? ऐसा आकाश तो हमें आजकल कहीं दिखता ही नहीं है। तो हाँ, आप सही कर रहे हैं, ऐसा फोटो और ऐसा दृश्य आजकल नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन। अगर आप कभी गांव एरिया में जाओ जहां पर लाइट नाइट में जो है लाइट वगैरह उतना नहीं जलता हो, तो आप अंधेरी रात में जब आप आकाश की ओर देखोगे तो हो सकता है लकली आपको ऐसा दृश्य दिख जाए। और शहरों में तो ऐसा दृश्य देखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त कभी लाइट कटती थी तो मैं छत पे जब सोता था तो आकाश में ऐसा दृश्य लकली कभी कभी देखने को मिल जाता था जब क्लियर नाइट स्काई है तो। लेकिन बचपन के बाद अब आज तक मुझे कभी नहीं दिखा बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि हम स्टार लाइट्स का जो मनोरम दृश्य है वो हम लोग मिस कर जाते हैं, नहीं देख पाते, हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।